बात है, इसी आधार पर तो कमेटी बनी और सिफारिशें हुई। गैप्स तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोई गैप को आप देख कैसे रहे हैं? किसी एक जगह के गैप को देख रहे हैं, एक गैप को देख रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। जैसे इस कमेटी ने कहा है कि जो सीबीएसई का पैटर्न है वो है कॉन्सेप्चुअल और वो है एनालिटिकल, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यूज पर बेस्ड हैं और वो ज़्यादा आपकी क्षमता, कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं कि आप कितना आपका माइंड कितना रीजनिंग करता है वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि इस गैप को फिल करने का रास्ता क्या है? मतलब जो सीबीएसई कर रहा है वो बदलने की ज़रूरत है या जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं वो बदलने की ज़रूरत है? ये कैसे ब्रिज बनेगा? दोनों को मैचअप करने की जरूरत है। थोड़ा सा स्कूल में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना जरूरी है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में अगर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस मिले और वो बच्चा वहां पे प्रिपेयर करे तो समवेयर और दी अदर कोचिंग के नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे ना। उसको मैचअप करने की जरूरत है। सिलेबस सिर्फ सीबीएसई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम्स की चेंज होने की भी बहुत जरूरत है। आखिर हम बोर्ड एग्जाम्स को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे? पहले के टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे कई कॉलेज में एडमिशन्स होते थे, बट अब बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे कोई भी कॉलेज एडमिशन जल्दी नहीं ले रहा है। सबने अपने अपने सेल्फ एग्जाम्स बना लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है वो प्रेशर क्रिएट करेगा? वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है। हर बच्चा हर डिफरेंट एग्जाम दे रहा है, वन एग्जाम हो ही नहीं रहा है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग पढ़ाई करो, एंट्रेंस के लिए अलग पढ़ाई करो, सिलेबस मैच ही नहीं है। सिलेबस मैच होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल जो बोर्ड पढ़ा रहा है और जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो रीजनिंग और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज पे है, उसको मैचअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेरा मानना है। मैचअप करने की जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ठीक करने की जरूरत है। सवाल ये है कि ठीक कैसे करेंगे और उसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे वो चीज़ आ जाए। मैम ये बताइए कि आप लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका भी तो अनुभव होगा ना स्कूल के बच्चों के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए 8th क्लास से बच्चे का ओरिएंटेशन होता है करियर के तरफ और उसके हिसाब से फिर उसको कोचिंग में डाला जाता है वगैरह वगैरह, तो उसमें आप लोगों की परेशानी भी होती है। तो आप लोगों को क्या गैप दिखता है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम दिखता है? दामिनी मैम। मनोज जी, प्रॉब्लम यही दिखता है कि एक भेड़ चाल सी हो गई है अभी। जैसे जैसे आपने बोला कि सब लोगों को जेई एंड नीट ही दो चीजें ऐसी दिखती हैं। आई थिंक कि जैसे हमारे स्कूल में हम बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं, डिफरेंट क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हैं जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। इफ वी गिव एक्सपोजर, अगर हम एक्सपोजर दे बच्चों को राइट फ्रॉम क्लास 8 कि देर आर अदर करियर ऑप्शंस आल्सो अदर देन नीट एंड जेई ओनली, सो वो बहुत जरूरी है। एंड स्कूल में डेफिनेटली पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है एंड बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है। पेरेंट्स के ऊपर पेयर प्रेशर है, बच्चों के ऊपर भी पेयर प्रेशर है कि अगर जी, तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है। अतिशय ये बताइए कि जैसे मैम ने कहा कि भेड़ चाल है, मुझे तो नहीं लगता भेड़ चाल है। भेड़ें तो एक जाती है, उसके पीछे पीछे सब पास हो जाती हैं, मतलब जहाँ जाती है सब एक साथ चली जाती है। यहाँ तो दूसरा है, यहाँ तो मामला ये है कि 10 लोग निकल जाएंगे और 90 लोग पीछे रह जाएंगे, उनका क्या होगा भगवान मालिक है। तो कहीं ये तो नहीं कि समस्या ये है कि कम चीज़ें हैं और उम्मीदवार ज़्यादा हैं और उसको हम इधर से उधर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी सोच रही है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो तुरंत बढ़ा नहीं सकते, तो ये फेरबदल करके टाइम बाय किया जाए। सर, मैं करियर काउंसलर हूँ। ऑनेस्टली बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं एंड मैम एक बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि भेड़ चाल है। आज अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा कोई एक चीज में जा रहा है और एक ग्रुप है जिसमें एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो बाकी बच्चे उसको फॉलो करने लगते हैं। जब एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है तो वो अपना गाइडेंस देता है कि फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स लूंगा और मैं सीए करूंगा। उसको देखते देखते उसके फेलो फ्रेंड्स भी सीए करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये है भेड़चाल अभी भी चल रही है। बच्चे अपने फ्यूचर को अपने लेवल पे नहीं दिखना चाहते हैं। कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो तो ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाके इतना अच्छा काम करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट जाऊंगा। तो वो जो पीयर प्रेशर आता है उसकी वजह से बच्चे एक दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। वो ये एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं कि
उनका डेवलपमेंट किस तरफ है, उनका बिहेवियरल असेसमेंट किस तरफ लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग आउट है। आज भी काफ़ी स्कूल्स में जब मैं करियर काउंसलिंग ले रही होती हूँ, वहाँ पे यही हो रहा होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स, उन सब के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जब स्कूल में रह के उनके साथ हमने अच्छे से कर लिया है तो हम कॉलेज में भी एडमिशन लेके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। भेड़ चाल तो वेरी मच एग्जिस्टिंग है और उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है काउंसलिंग, पेरेंट काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग। उनको ये बात समझानी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है, और बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि उनका नीश किस तरफ है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। वो कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या ह्यूमैनिटीज लें या साइंस लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोफेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। जस्ट दैट हमको करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ के लिए एंट्री लेनी है। जी, प्रोफेशंस बहुत अवेलेबल है, भेड़ चाल है, लेकिन भेड़ चाल का समाधान क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं भेड़ चाल से आप कहीं बच नहीं सकते। एक साल टमाटर के भाव अगर अच्छे होते हैं बाज़ार में तो अगले साल उस इलाके के सारे किसान ढेरों टमाटर उपजा देते हैं, फिर हो जाती है टमाटर की अधिकाई और टमाटर जो है सड़कों पर फेंकी जाने लगती है। एजुकेशन सिस्टम और एक साल की खेती क्या बराबर चीज़ है? क्या मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सही सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, जो बात अतीशा कह रही थी, तो इस कमेटी ने सिफारिश की है एक एप्टीट्यूड एंड करियर पोर्टल, नेशनल पोर्टल भी बनेगा। और क्या क्या बातें हैं, सिफारिशें हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।